किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, चना बाज़ार जैसे ही 6200 के स्तर पर गया, वहाँ से चना बाज़ार में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि चना बाज़ार दोस्तों 6200 का जो रेजिस्टेंट लेवल है उस पर नहीं रुक पाया। वहाँ से बाज़ार दोस्तों नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों बाज़ार में कुछ कारक भी बनते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों का एक मिश्रण है जो कि बाज़ार को सुचारू रूप से दोस्तों तेज़ी या मंदी की तरफ प्रभावित करता है। बाज़ार में के दोस्तों दो पहलू, तेज़ी और मंदी, जो दोस्तों बाज़ार में किसी से छुपे नहीं है और वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर दोस्तों कुछ कारक रहते हैं जिनसे पहले आप इन पर दोस्तों अग्रिम अनुमान लगा सकते हैं। हमने भी आपको बताया था कि चना बाज़ार दोस्तों 6200 के स्तर को पार करता है तो बाज़ार में आगे की उम्मीद आप लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों बाज़ार भी 6200 से नीचे आ गया है। और दोस्तों पिछले हफ्ते आयात शुल्क की खबरों से चना में आई तेज़ी ज़्यादा टिक नहीं पाई थी, यही हमने देखा था। सप्ताह में दोस्तों बाज़ार 50 से 60 रुपये तक दोस्तों ऊपर नीचे रहा। सोमवार को चना 290 रुपये क्विंटल बंद होकर 6200 पर आ गया। दाल बेसन की खपत फिलहाल कमज़ोर है। मिलर्स की खरीद सिर्फ ज़रूरत के अनुसार सीमित है। किसान स्टॉक दोस्तों निचले भाव पर बिकवाली के लिए थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों कुछ दबाव कम हुआ था। घरेलू स्टॉक सीमित है और ज़्यादातर माल दोस्तों मजबूत हाथों में। ऑस्ट्रेलिया खेप नवंबर दिसंबर में भारत में आएगी, लेकिन उनका दोस्तों मनोवैज्ञानिक दोस्तों दबाव अभी से बाजार पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों मध्य सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि और दीपावली की दोस्तों मांग निकल सकती है, इससे बाजार में कुछ हद तक हमें सुधार देखने को मिल सकता है। दीपावली से पहले दाल मिल बेसन की अच्छी मांग निकलने की संभावना है। यदि पीली मटर पर सरकार 50% आयात शुल्क लगा देती है तो फिर थोड़ा सुधार की गुंजाइश आप कह सकते हैं। फिलहाल बाजार में तेजी धीरे धीरे रुक रुक कर आने की उम्मीद है। पर वैसे दोस्तों यदि बाज़ार में हम देखें तो सबसे जो प्रमुख बात है दोस्तों, बाज़ार मंडियों में बढ़ रहा था, प्रमुख व्यापार लाइनों में बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों जो फॉरवर्ड में भाव खुलते हैं, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चना, तंजानिया चना, वहाँ पे बाज़ार कमज़ोर था या फिर स्थिर देखने को मिल रहा था। जब तक बाज़ार दोस्तों उन क्षेत्रों में जैसे कि फॉरवर्ड भाव है वहाँ पर नहीं बढ़ता है, फॉरवर्ड में ऊंचे भाव नहीं खुलते हैं, तो बाज़ार में दोस्तों वहीं से तेज़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। अब दोस्तों आगामी दिनों में दोस्तों जो चना आने की गुंजाइश है आयात से, उससे बाज़ार अभी डरा हुआ है। बाज़ार में दोस्तों उस चीज़ का दबाव अभी से देखने को मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों बाज़ार 6200 के आसपास जाता है और बाज़ार फिर नीचे आ जाता है। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि दोस्तों बाज़ार का जो प्रमुख रेजिस्टेंट लेवल है वो 6200, जब तक बाज़ार 6200 के दोस्तों स्तर को पार नहीं कर लेता है इतने कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आगामी दिनों में दोस्तों दीपावली के आसपास कुछ सुधार की गुंजाइश वहाँ से देखने को मिल सकती है। अब आज दोस्तों बाज़ार की जो ओपनिंग रहेगी वो भी एक प्रमुख फैक्टर बन के रहेगा। बाकी व्यापार आप हमेशा विवेक से करें। रोज़ाना ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।